देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। एजाज भट्ट साहब का बयान आया है कि वो टीम की क़यादत नौजवान हाथों में देंगे। भट्ट साहब, पीसीबी की क़यादत के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अगला बयान पीपीपी के वजीर नबील गबोल का है जी। उनका कहना है कि उनकी 250 एकड़ अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। गबोल साहब, आप अपनी 250 एकड़ अराजी को रो रहे हैं, जबकि हमें मुल्क की फिक्र सताए जा रही है। और अब वजीर दाखिला का बयान जी। उनका कहना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत नहीं देंगे। मलिक साहब, इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स इजाजत के बगैर ये काम करता है तो करता रहे। और आखिर में व्यूअर्स, मैरी का अपना बयान कि मेरे टॉप 10 बयानात खत्म हो गए जी। अपना, मेरा और हाँ अपनी ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मैरी से आपकी फिर मुलाकात होगी टॉप 10 बयानात के साथ जी। खुदा हाफिज। मैडम, आप सामान भूल गई हैं। माफ कीजिएगा, मेकअप किट को यहीं छोड़ के जा रही थी मैं। खुदा हाफिज। ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन ने मोटे पैसेंजर्स पर फैट टैक्स लगाने का फैसला किया है। यानी अब मोटे अफराद को 2 टिकट खरीदना पड़ेंगे। और अमेरिका में तो पहले ही 2/3 अफराद इंतहाई मोटे और भारी भरकम हैं। इसीलिए अमेरिकन खातून अव्वल ने बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए सरकारी मुहिम शुरू कर दी है। और व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने उन्हें खबरदार किया है कि आपकी अपनी बच्चियां मोटी हो रही हैं। व्हाइट हाउस से याद आया कि इस हफ्ते का जवाब दे हमने व्हाइट हाउस में रिकॉर्ड किया है जी। देखिए। नाजरीन, वाशिंगटन स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेजबान इंतशार फितना हाजिर है। नाजरीन, ओबामा हुकूमत ने उसामा करके 1 साल पूरा कर लिया। इस मौके पर बातचीत करते हैं बड़ी स्लिप करती है। जी, दरअसल उर्दू जबान में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं उर्दू की नहीं, आपकी अपनी जबान की बात कर रहा हूं जो आपके मुंह में है। जैसे आपकी जबान है 32 दांतों के दरमियान। मैं कौम को जुबान दे चुका हूं कि इनकी हालत बदलूंगा। ये बताएं कि कैसा गुजरा ये साल? ये तो मीडिया वालों को पता होगा, इन्हें हमसे ज्यादा पता होता है। मैं तो कोई बात भूल जाता हूं तो मीडिया वालों से पूछता हूं। गैट्स, हैलरी, मॉलन, हत्ता कि तुम्हारी भाभी के बारे में भी पता करना हो तो कोई चैनल लगा के बैठ जाता हूं। मुझे पता चल जाता है कि ये इस टाइम क्या कर रही है। आपको पता है कि आप बड़ी तेजी से गैर मकबूल होते जा रहे हैं। गलत, मैं बहुत पॉपुलर हूं। अभी मैडम तुसाओ ने मेरा मुजस्मा लगाया है अपने अजैब घर में। आप व्हाइट हाउस में रह रहे हैं तो फिर आपको अजैब घर की जरूरत क्यों पेश आ गई? ये व्हाइट हाउस तो बस एवं शोर शराबा है। इससे तो अच्छा तुम्हारा पंजाब का गवर्नर हाउस है, जहां गवर्नर वेलियां खा रहा है। आप व्हाइट हाउस को अपने जाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नो, क्या मैंने वहां किराए की दुकानें बना ली हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी मिसेज ने सब्जियां उगाई हैं जो आप बगैर पैसे दिए खाए जा रहे हैं। महंगाई थोड़ी है, बाजार जाके पूछो टमाटर की पाने, तो फिर घर में ही हरियां मिर्चा टमाटर पैदा करने ने ना तेनू मिर्चा लग रही है। तुम क्यों चल रहे हो? जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है तो पिछले रमजान में मिस्र में मेरे नाम की खजूरें बिकती रही हैं। ओबामा खजूर खाई है? जी, हम तो भुगत रहे हैं। वैसे वो ओबामा खजूरें नहीं होंगी, ओबामा छुआरे होंगे। तू मैनू जुगत नहीं ला रहा? जिस चेंज का आपने नारा लगाया था वो चेंज हमें नजर तो नहीं आ रही। तुम्हारी नजर कमजोर है। पहले आप हमारे डिक्टेटर को सपोर्ट करते थे, अब आप जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और डिक्टेटरों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से कैसे दुड़की लगाएंगे आप? हम जंग जीत कर जाएंगे। इसका मतलब है कि आप नहीं जाएंगे। अच्छा, पहले आप हमें अपना फ्रंटलाइन इत्तेहादी समझते थे, फिर आपने इंडिया से प्यार बढ़ा लिया। अभी हाल ब्रोक साहब ने कहा है कि इस खित्ते में इंडिया का किरदार बहुत अहम है। आपको पता है कि पाकिस्तानियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो
अभी कोई और बात कर लो। मेरे सवाल का जवाब दें, हां या ना। तमीज के साथ, मैं सुपर पावर का सदर हूं। अल्लाह की शान। अब आपको बताना पड़ता है, आपने पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि आपको तो शर्म आनी चाहिए। खुद सोच, शर्म किसको आनी चाहिए? हम अगर बेवफा हैं तो हम पर भरोसा क्यों करते हो? सारी दुनिया को पता है कि आपकी अफगानिस्तान में रंज के कुटेस हो रही है। अब आप मलबा पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। वियतनाम में आपकी लिटरेशन हुई, आप इल्जाम कम्बोडिया पे लगा रहे हैं। इराक में आपका बस न चला तो आपने गुस्सा शाम पे उतारना शुरू कर दिया। अब आप पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। जब आप में तप्पड़ ही नहीं है तो आप इधर उधर क्यों पंगे ले रहे हैं? तुम मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे? जी, ये मेरा काम है। खुदा हाफिज। देखते हैं कि मिस दुनिया के घर होने वाली प्लॉट की डील कहां तक पहुंची। हेलो मैम। हे रीटा। मैम लाइट चाय मैं आपको बना दूं? ओह नो थैंक यू रीटा, मुझे अपना काम करके बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें मालूम है मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। तुम्हारे लिए कब बनाऊं? हे, तुम्हारे लिए कब बनाऊं? Why are you so sad, रीटा? मैम एक बैड न्यूज़ है। क्या? जो प्लॉट हमने खरीदा है उसके ऊपर 5 केस हैं और एक तो हक शुफे का। हक शुफा? क्या मतलब? मैम ये पड़ोसियों का हक होता है। जब कोई शख्स अपनी जायदाद बेचता है तो सबसे पहला हक पड़ोसी का होता है। अगर वो चाहे तो ये हक जतला सकता है कि ये जमीन किसी और को नहीं बल्कि मुझे बेच दो। अच्छा। और ये प्लॉट तो 10 बार बिक चुका है। मगर ये कैसे हो सकता है रीटा? मैम यहाँ सब कुछ हो सकता है, अंदर सब लोग मिल जाते हैं। ओके, हुसन नवाज को बुलाओ। हुसन बाहर खड़ा है, शर्मिंदा है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। चलो, इसका एक फायदा तो हुआ कि हुसन नवाज जैसा ढीठ शख्स भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रहा है। मगर मैम अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है रीटा? हम जो हुक्मरानों की करप्शन का रोना रोते रहते हैं और खुद जो दिन रात करते हैं वो